नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई से किए गए ट्रांजैक्शंस को दर्शाने वाले ऑडियो विजुअल रिप्रेजेंटेशन की ट्विटर पर जमकर प्रशंसा की है। दरअसल इसे इंडिया इन पिक्सल यानी आईआईपी द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किया गया है। इंडिया इन पिक्सल ने ट्विटर पर लिखा है कि अक्टूबर सन 2016 से मार्च सन 2022 तक यूपीआई के जरिए हुए पैसे के लेन देन की आवाज यानी साउंड ऑफ मनी सुने। इस म्यूजिक को डेटा सोनिफिकेशन प्रोसेस के जरिए डेटा से जनरेट किया गया है। इसकी खास बात यह है कि इसमें डेटा सोनिफिकेशन प्रोसेस के तहत यूपीआई के जरिए की गई लेन देन की रकम के लिए धुन क्रिएट की गई है, जिसकी प्रशंसा पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। आपको बता दें कि डेटा सोनिफिकेशन का उपयोग करके डेटा को ध्वनि के रूप में प्रस्तुत करना होता है। इसे इंडिया इन पिक्सल यानी आईआईपी द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किया गया है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने बेहद पसंद किया है। इंडिया इन पिक्सल के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि मैं हमेशा यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के बारे में बात करता रहता हूं, लेकिन आपसे जिस तरह से डेटा सोनिफिकेशन के जरिए यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए साउंड क्रिएट किया और अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखा, ये मुझे काफी पसंद आया। आइए इन सब में सबसे पहले जानते हैं क्या होता है ये डेटा सोनिफिकेशन। आपको बता दें कि डेटा सोनिफिकेशन का उपयोग करके डेटा को ध्वनि के रूप में प्रस्तुत करना होता है। डेटा सोनिफिकेशन की एक सामान्य प्रक्रिया में किसी डेटा सेट की डिजिटल मीडिया को सॉफ्टवेयर सिंथेसाइजर और एक डिजिटल ट्रू एनालॉग कन्वर्टर पर डायरेक्ट किया जाता है, ताकि ये लोगों द्वारा एक्सपीरियंसेस किए जाने के लिए साउंड प्रोड्यूस करे। दूसरे शब्दों में कहें तो डेटा सोनिफिकेशन के लिए सामान्य प्रक्रिया एक सॉफ्टवेयर सिंथेसाइजर के माध्यम से एक डेटा सेट के डिजिटल मीडिया को निर्देशित कर रही है और एक डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर से मनुष्यों के अनुभव के लिए ध्वनि उत्पन्न करने के लिए है। आगे आपको ये भी बताते चले कि डेटा सोनिफिकेशन के अनुप्रयोगों में स्टार निर्माण के खगोल विज्ञान अध्ययन, क्लस्टर विश्लेषण की व्याख्या और भूविज्ञान शामिल है। इससे जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं वैज्ञानिकों और संगीतकारों के बीच सहयोग के रूप में सोनिफिकेशन के उत्पादन का वर्णन करती हैं। डेटा विजुअलाइजेशन का उपयोग करने के लिए एक लक्षित जनसांख्यिकी डेटा विजुअलाइजेशन की दुर्गमता के कारण नेत्रहीन समुदाय है। और आइए अब जान लेते हैं क्या होता है सोनिफिकेशन। आपको बताते चले कि किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉन स्पीच ऑडियो का इस्तेमाल करना सोनिफिकेशन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप किसी तरह का डेटा लें और इसे साउंड क्रिएट करें, यह सोनिफिकेशन होगा। सोनिफिकेशन का उपयोग करके डेटा को ध्वनि के रूप में प्रस्तुत करना होता है। यह डेटा विजुअलाइजेशन के अधिक स्थापित अभ्यास के श्रवण समकक्ष है। आपको आगे जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि नासा ने आकाशगंगा की रोशनी को संगीत में बदल दिया है, जिससे इस प्रोजेक्ट की मदद से पहली बार आकाशगंगा को आम लोग सुन सकेंगे। जी हाँ, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्र एक्स रे वेधशाला, हब्बल टेलीस्कोप और स्पिट्जर टेलीस्कोप से ली गई आकाशगंगा की तस्वीरों को दिखाया, जिससे पता चला है कि आकाशगंगा की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग तरह का साउंड दे रही हैं। आपको बता दें कि मसलन ब्रह्मांड में मौजूद आकाशगंगा से निकलने वाली रोशनी को अब आवाज के रूप में सुनकर समझा जा सकता है। आकाशगंगा में जितनी रोशनी होगी, आवाज में उतार चढ़ाव उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे रोशनी कम होगी, आवाज का उतार चढ़ाव घटता रहेगा। इस तरह की तकनीक को सोनिफिकेशन कहते हैं। यह डेटा को साउंड में तब्दील करने की प्रक्रिया है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट की मदद से पहली बार आकाशगंगा को आम लोग सुन सकेंगे। नासा के मुताबिक अगर बात की जाए तो यूजर 400 प्रकाश वर्ष दूर से दिखने वाली तस्वीर को साउंड के रूप में सुन सकते हैं। ये तस्वीरें चंद्र एक्स रे वेधशाला, हब्बल टेलीस्कोप और स्पिट्जर टेलीस्कोप से ली गई है। आपको ये भी बताते चलें कि आकाशगंगा की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग तरह का साउंड दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं इस क्रम में आपको बता दें कि इस समय यूपीआई लेन देन से 313 बैंक जुड़े हुए हैं। जी हाँ, वहीं बीते एक साल में यूपीआई से लेन देन 90% बढ़ गया है। अक्टूबर सन 2016 में महज 48 करोड़ रुपए से शुरू हुई यूपीआई लेन देन मार्च 2022 तक 9,60,581 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आगे इसके और बढ़ने के प्रबल आसार हैं, क्योंकि यह लेन देन को सहज और सुरक्षित बनाता है।
देश में लगातार डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है, जिसके पीछे यूपीआई का बड़ा योगदान है। तो आपको इस बारे में क्या कहना है? इस पूरी जानकारी को लेकर के जो भी कमेंट है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस दौरान हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।